बार ये लोग मुझे हरा देते हैं। कितना कुछ किया था मैंने, मानसी को करण की जिंदगी में लाई, 3 साल तक उनके ठीक होने का इंतजार किया, फिर करण को ढूंढा। ये सब इसलिए ताकि मुझे करण के पंख मिल जाए, लेकिन उस अंश ने मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। बहुत हो गया, अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे अपने साथ पाओगे। क्या अजीब सपना। तो आप क्या करोगी तुम दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। एक तो सारा क्या हुआ? अब सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक ही है। तो आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मेरी फाइनल ईयर एग्जाम्स की डेट्स आ गई है, कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है पिया? तुम्हें कौन रोक रहा है एग्जाम्स देने से? आदि आदि, तेरी अक्ल पे कैसा पर्दा पड़ गया है रे? अपनी अम्मा को नहीं पहचान रहा? नहीं अम्मा, हमारी अक्ल पे पर्दा नहीं पड़ा है। हम अपनी आंख से तुमको देखे यहाँ नाचते हुए। अरे तुम ही ना नाच रही थी, वो खूब चिल्ला चिल्ला करके, कोई यहाँ अरे नाचे नाचे, कोई वहाँ अरे नाचे नाचे, औवा औवा। पागल हो गया है क्या? हम पागल हो गए हैं? तुम नहीं नाच रही थी चुड़ैल की तरह झूम झूम कर? अच्छा, अब हमको समझ में आया अम्मा, ये कांड किसका किया हुआ है। इसका अम्मा, इसका ईसावी का। काहे कि हम अपनी आंखों से देखे थे ये कोने में अपना रंगीन रसायन द्रव का दुकान लगा के कुछ काला कांडी कर रही थी। जरूर ये कोनो रंगीन रसायन द्रव तुम्हारे जूस में मिलाई है और उसको पीते ही तुम पगला गई हो और चुड़ैल की तरह नाचना चालू कर दी। कहीं ये तो साबित करना चाहती है ना कि इस घर में चुड़ैल है। इतना नालायक क्यों है रे? छोटा दिमाग है ना, छोटा ही सोचेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे तो समझने वाली बात होनी चाहिए ना, तब तो दिमाग लगाए इंसान। अब बकवास को क्या समझे? मैं बकवास कर रही हूँ तो और नहीं तो क्या करती हो? हमारी बीवी को ही बार बार चुड़ैल कहती है, बकवास नहीं तो क्या है अम्मा? बताओ तुम। ये बकवास नहीं, सच्चाई है जो तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम एकदम वियर्ड सा बिहेव कर रहे हो, वियर्डो कहीं के। ये बात ना आप पे लागू होती है। काहे कि हम देख रहे हैं जब से हमारी सनम जी से शादी हुई है तब से आप बहुत वियर्ड टाइप का बिहेव कर रही हैं। अरे भाई हमें एक बात बताइए, अगर हमारी बीवी खूबसूरत है तो है, इसमें जेलस होने की क्या बात है? जेलस? और मैं, वो भी उस चुड़ैल से? सनम चुड़ैल नहीं है। वो चुड़ैल है और वही गुरु माँ का रूप लेके नाच रही थी। अब तक तो थक के सो भी गई होगी। और अगर वो सो नहीं रही होगी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, अभी चल के हम लोग देख लेते हैं कि वो जाग रही है कि सो रही है। और अगर वो जाग रही होगी तो ये साबित हो जाएगा कि वो चुड़ैल नहीं है। ओके डन, आई एम रेडी, चलो। तो ठीक है, चलो अम्मा आओ, चलो, तुमको तो लेके चलना पड़ेगा हमको।
तू तो जानता ही है ना अंश, आदि को थोड़ी देर पिया नहीं दिखाई देती तो कैसे सारे घर को सर पे उठा लेते। हाँ, और पिया के अलावा उसे और कोई संभाल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो बात भी पिया की ही सुनता है। हाँ, पता नहीं मेरे चेहरे पे ऐसा क्या है कि मुझे देखते ही इसे शरारतें सूझने लगती हैं। पता नहीं कब कौन सी दीवार पे चढ़ के कहाँ चले जाए, कुछ कह ही नहीं सकते। चाची डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आदि को संभालूंगा। अरे तू कितने काम करेगा अंश? तू आदि को संभालेगा तो ऑफिस कैसे जाएगा, वहाँ का काम कैसे देखेगा? तू तो जानता है ना बेटा, तेरे पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। एक काम करते हैं, मैं एग्जाम्स अगले साल दे दूंगी, तब तक आदि भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नो वे पिया, कुछ ही वक्त की तो बात है, हम सब संभाल लेंगे। और वैसे भी तुम एग्जाम की तैयारियां कर चुकी हो। आई फील तुम्हें इसी साल एग्जाम दे देना चाहिए। लेकिन अंश, आदि को भी तो देखना है ना। अगर ऐसा है तो हम आदि को डे केयर में डाल देते हैं। क्या? डे केयर? डे केयर? हमारे मुन्ने को डे केयर में? तू पागल है? तू जानता भी है तो क्या बोल रहा है? मुन्ने को डे केयर भेजेंगे? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल के पेरेंट्स जो काम करते हैं वो अपने बच्चों को डे केयर में ही डालते हैं। अरे लेकिन अंश, वो इसलिए डालते हैं बेटा क्योंकि उनके घर में कोई और नहीं होता उनकी देखभाल करने के लिए। यार हमारे घर में तो इतने सारे लोग हैं, तो फिर हम अपने पोते आदित्य को क्या कहते हैं उसको डे केयर काहे भेजे हम? क्योंकि वहाँ पे दूसरे बच्चे भी होते हैं पापा। आदि दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो पिया को मिस नहीं करेगा, और पिया को भी वक्त मिल जाएगा अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एंड आई फील कि अब वक्त आ चुका है जब हमें आदि को दूसरे बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए। मैं मानता हूँ उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन उसकी शक्ति की वजह से हम उसका बचपन नहीं छीन सकते। हाँ अंश, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ कि आदित्य की उसके बचपन पे, उसकी छोटी छोटी हरकतों पे उसका हक है। शेखर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कैसे बोल सकते हैं आप ये? भैया मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आदि की छोटी छोटी शरारतों की वजह से बाकी बच्चों की बैंड बज जाए। चाचा जी सही कह रहे हैं। वही तो, मुन्ने की शक्ति अगर सबके सामने आ गई तो? हाँ, और नहीं तो क्या, बाकी बच्चों के बीच बैठे बैठे उसका मुंह लाल हो गया तो, या अचानक बड़ा हो गया तो, दीवार पे चढ़ के इधर उधर कहीं चला गया तो? अरे बाकी बेचारे बच्चे तो घबरा ही जाएंगे ना। हाँ अंश, चैताली बिल्कुल सही कह रही है बेटा, वहाँ पर और भी तो बच्चे होंगे ना। हमारे आदि की शक्तियों की वजह से वहाँ किसी और बच्चे को कोई परेशानी हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा आदि बहुत समझदार है। एक काम करते हैं, मैं आज उसे डे केयर में लेकर चलता हूँ, फिर देखते हैं वो बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करता है। हमें भी पता लग जाएगा कि वो बाहर कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अंश, चाचू डोंट वरी, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। क्या? आदि? आदि? आदि कहाँ गया? देखो अंश, देखो, मैं इसी वजह से कह रही हूँ तुझसे मत लेकर जाए इसे डे केयर। आदि बेटा नीचे आ जाना। आदि आज हम साबित करके रहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, देख लेना। भाई जो पीछे पड़ी है ना हमारे सनम जी के, अब चल के देखते हैं वो सो रही है कि जाग रही है, फिर बताएंगे इनको। कहाँ है? तुम तो कह रही थी कि यहाँ सो रही होंगी सनम जी। सनम जी तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ नहीं, पर कहीं और जरूर सो रही होगी। अरे ऐसे कैसे सो रही होंगी, जब कमरा उनका ये है तो कहीं और कहाँ सोएंगी? वो चुड़ैल है ना, चुड़ैल लोग तो कहीं भी सो जाते हैं। देखो तुम ये बार बार ना चुड़ैल उड़ैल मत बोला करो उसको, अम्मा तुमको हम बता।
वो देखो पीछे देखो। आपको रोटी? जिसको तुम चुड़ैल कह रही हो बाहर मेहमानों को खाना खिला रही है। अरे पहले सोच लिया करो कुछ भी बोलने से, और तुमको समझ में नहीं आता है। आओ अम्मा चलो। क्या हुआ सावी? क्या कर रही हो तुम? मेहमानों को खाना खिला रही हो? क्यों? भूख लगी है क्या? आ जाओ। तुम? अरे अब तो तुमको यकीन हो गया होगा, अपनी आंखों से तुमने देख लिया कि हमारी जो मिसेस हैं वो मेहमानों को कितना ख्याल रखती है। तो तुम मानती हो ना कि चुड़ैल नहीं है? आज आदि और डैडी घूमी घूमी करेंगे। चलो, लेकिन नो शरारत, ओके? चलो इधर बैठ जाओ। आया, मैं अभी आया, उधर से आ रहा हूं। आ गए डैडी। शायद मेरा वहम होगा। सनम चुड़ैल है, अम्मा बन के नाच रही थी, थक के सो गई होगी, न जाने काका तुम आए बाएं बक रही थी। अरे वो बेचारी तो काम कर रही थी। तुम इतने बड़े इडियट क्यों हो नमन? तुम्हें रियलिटी और नाटक में फर्क नहीं नजर आता क्या? वो जो कुछ भी कर रही थी वो एक ढोंग था, नाटक था वो। कोई नाटक नहीं कर रही। चुप रहो। और तुम क्यों कर रही हो ये सब नाटक? बता क्यों नहीं देती सबको अपनी सच्चाई? तुम क्या हो और कौन हो? तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हो सावी? वो हेलो, मेरे सामने ये भोलेपन का नाटक मत करो, समझा ना? मुझे पता है कि तुम एक चुड़ैल हो। देखो ना, मैंने इससे मुझे चुड़ैल कहा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे सनम जी, अरे सनम जी, सनम जी रुके 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 रुके। अरे सुनिए सुनिए ना। अरे यार, अरे माथा खराब हो गया है तुम्हारा, माथा खराब हो गया है। अरे तुम कैसी हो यार? हैं? उसको बेचारी को रुला दी तुम, और वो भी उस दिन जिस दिन उसका फंक्शन है। देखो देखो अम्मा, अम्मा देखो, तुमको इसकी बात पे अगर यकीन करना है तो तुम करो, लेकिन ये बात साबित हो चुका है कि सनम जी चुड़ैल नहीं है। अरे बेवकूफ! अम्मा हम बेवकूफ नहीं हैं, तुम्हारे लिए तो हम ही बेवकूफ रहते हैं हमेशा। लेकिन तुमसे ना हम बाद में निपटेंगे। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी मिसेस का मूड खराब हो गया। जा रहे हैं अभी उसका मूड सेट करने हैं, तुमको हम मिलते हैं बाद में। हेलो मिस्टर राठौर, प्लीज वेलकम। अरे सनम जी, रो क्यों रही हैं भाई आप? अरे देखिए, आपके इतने खूबसूरत चेहरे पे ना ये आंसू अच्छा नहीं लगता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अरे आप कहाँ उसकी बात में आ गए? वो सावी मतलब दिमाग से ना पैदल हो गई है, हर किसी पे शक करती है, शक्की हो गई है वो। अरे 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 सुनिए। अच्छा ठीक है, खाने चलते हैं। समोसा, पानी पूरी, गोलगप्पा, इमली चाट। हम आपका कंसर्न समझते हैं मिस्टर राठौर। इनफैक्ट यहाँ आने वाले हम सारे पेरेंट्स की कंसर्न समझते हैं। बट यू डोंट वरी, आदित्य यहाँ बहुत जल्दी अपने सारे फ्रेंड के साथ घुल मिल जाएगा। फिर आप देखिएगा उसका मन तो घर पे भी नहीं लगेगा। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन हमारा आदि ना थोड़ा डिफरेंट है। सभी बच्चे डिफरेंट होते हैं मिस्टर राठौर। इनफैक्ट हमें तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। इनफैक्ट डिफरेंट बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ उनका ध्यान रखा जाता है। यू डोंट वरी, आदित्य तो कितना क्यूट है। आप देखिएगा इसके बहुत जल्दी बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। क्या मैं आदि के साथ उतनी देर रह सकता हूँ जितनी देर वो यहाँ पर है? आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, हमारी पॉलिसी ये चीज अलाउड नहीं करती। पेरेंट्स यहाँ जितनी देर रहेंगे बच्चा दूसरे बच्चों से उतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाता। लेकिन मैं हमेशा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बस 3-4 दिनों के लिए।
क्या है कि आई नीड टू चेक कि आदि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है। ये पॉसिबल नहीं है मिस्टर राठौर, आई एम सॉरी। और अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, क्योंकि आप जितनी देर यहाँ रहेंगे आदित्य को दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में उतना ही टाइम लगेगा। यू डोंट वरी, हम हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। इफ यू वांट आप इसको 1 घंटे में ले जा सकते हैं। आज इसका फर्स्ट डे है ना, हम बच्चों को पेरेंट्स से ज्यादा दूर नहीं रखते हैं, पर हम धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा देंगे। ओके ओके मैम। इमली चाट? हाँ, इमली चाट, इमली की चटनी और इमली का जूस। इमली इतनी पसंद है आपको? हाँ। तो ठीक है, आज हम आपको इमली के सारे डिशेस खिला कर आएंगे, ठीक है? लीजिए। चलिए, ये देखिए। अब आप हंसती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। आप ऐसे ही हंसते रहा करिए, ओके? हम लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? अरे इस एरिया में तरह तरह की काली शक्तियां घूमती हैं। आपका मतलब उसके जैसी? अरे ये तो छलायन है। क्या है? अरे नहीं वो, अरे ये छलायन है। ये भी जो है ना एक तरीके की डायन होती है, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरी डायनों से। ये जिस इंसान पे सवार हो जाएंगी चूस लेती हैं, उसके बाद वो कमजोर हो जाता है, अपने आप मर जाता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, काहे कि आप एक रीवा वंशी की मिसेज हैं, और ऐसी डायनों से तो हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ। अब भी बताते हैं। अरे अरे अभी तो एक थी, कहाँ बे? तुम लोग क्या ऑफर चल रहा है? हैं? Buy 1 get 3। ऐसा थोड़ी ना होता, चीटिंग है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, नमन द रीवा वंशी हैं। ये देखो, हमारे पास है गंगा। भाई जल कहाँ गया? गंगा जल तो नहीं है। अरे यार, जल भरना तो हम भूल ही गए। अब क्या होगा? कुछ नहीं, हम है ना, हम नमन द रीवा वंशी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आप पे आंच नहीं आने देंगे। हमारा वादा है आपसे। हम मुकाबला करते हैं। आओ आओ ना, हमसे मुकाबला करो। भाई हमसे डर के पीछे कहाँ जा रही है? अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल गया कि हम ही हैं नमन द कंचा रीवा वंशी। अरे आओ ना, हमसे लड़ो ना। देखो अकेले आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अरे आओ ना, हमारा मुकाबला करो ना, आओ। अरे अरे अबे ये तो धुआं धुआं हो गई। देखा, भगा दिया ना हमने इन लोगों को, हैं? कि हम हैं नमन द कंचा रीवा वंशी, वो भी अकेले भगा दिया बिना अस्त्र और शस्त्र के। किसी ने सही कहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़िया हथियार कोई दूसरा नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड हथियार। लेकिन यही बात अगर हम रीवा वंशी जूनियर और सीनियर को बताएंगे तो हमारी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो अच्छा हुआ सनम जी की आप हैं सबूत के तौर पे कि बिना अस्त्र शस्त्र के हमने छलायन को। छलायन आपके ऊपर क्या बैठेगी पतिदेव? उससे पहले दिलरुबा छलायन को खा जाएगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।